दोस्तों, आज की कहानी है घमंड। सरोज की बदतमीजी भरी बातें सुन आलोक टूट चुका था, दिल से भी और आत्मा से भी। उसने सरोज से कहा, सरोज, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, मेरे साथ रहने में तुम्हें शर्म आती है, तो ठीक है, तुम आज से, बल्कि अभी से, पूरी तरह से आज़ाद हो जाओ। बस फिर क्या था, सरोज आलोक से तलाक लेकर अलग हो गई। सरोज इस कदर पद और पैसों के घमंड में भर चुकी थी कि दरअसल आलोक एक साधारण मिडिल क्लास का लड़का था। वह पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन किस्मत ने उसे कभी किसी अच्छी नौकरी का तोहफा नहीं दिया। जैसे तैसे वह अपने छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाता था। आलोक जहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता, वहीं बगल में सरोज भी एक मिडिल क्लास परिवार की ही लड़की थी। आम लड़कियों की तरह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। सरोज का सपना था कि वह सरकारी अफसर बने, लेकिन उसकी मेहनत में वह धार नहीं थी। बिना पढ़े लिखे ही सरकारी और अच्छी नौकरी की इच्छा थी। उस आलोक ने जब सरोज को पहली बार देखा था, तब वह उसकी सादगी पर फिदा हो गया था। सरोज भी धीरे धीरे आलोक के सरल स्वभाव से जुड़ती चली गई। प्यार प्रवाह चढ़ा और दोनों ने घर वालों की सहमति से शादी भी कर ली। शादी के बाद एक दिन सरोज आलोक से कहा, आलोक, मैं सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे गाइडेंस चाहिए। सरोज की इच्छा और उसके सपनों को जान आलोक ने बिना एक पल भी सोचे कहा, सरोज, मेरे रहते हुए तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा। बस तुम मेहनत करो। अब से तुम्हारी कामयाबी ही मेरी जीत होगी। तुम्हारा सपना मेरा सपना। अब मैं भी तुम्हें एक सरकारी अफसर के रूप में देखना चाहता हूँ। आलोक ने कहने को तो सरोज से कह दिया था कि वह उसे सरकारी अफसर बनाएगा, लेकिन वह तो खुद बेरोजगारी का मारा था। इधर उधर ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च निकालता था। ऊपर से सरोज के सपने पूरा करना आलोक के लिए एक टेढ़ी खीर के बराबर थी। फिर भी उसने जी जान से लगा दिया। जहाँ वह 2-3 बैच ट्यूशन पढ़ाता था, अब 5 से 7 बैच ट्यूशन पढ़ाने लगा और कुछ पैसे इकट्ठे कर उसने सरोज की कोचिंग में एडमिशन करवाया। इसके लिए किताबें खरीदी, लेकिन जितनी मेहनत आलोक करता सरोज के सपने को लेकर, सरोज उसका आधा भी नहीं करती। और पूरे साल की पढ़ाई के बाद, कोचिंग के बाद भी एग्जाम देने पर सरोज फेल हो गई और रोते हुए आलोक से बोली, आलोक, घर के कामों से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं ढंग से पढ़ाई भी कर सकूं। आलोक को भी लगा कि शायद सरोज सही कह रही है। आलोक से जितना भी हो सकता घर का काम में भी सरोज की मदद करता, लेकिन उसने कभी भी सरोज को या उसके सपने को टूटने नहीं दिया। आलोक खुद रात रात भर जाग कर उसे पढ़ाता, पुराने पेपर सॉल्व करवाता, मॉक टेस्ट लगवाता और आखिरकार आलोक की लगन और मेहनत के चलते सरोज पास हो गई। लेकिन अब बारी थी इंटरव्यू की। इंटरव्यू तो था सरोज का, लेकिन तैयारी आलोक को करनी थी, क्योंकि सरोज 4 लोगों के सामने इंटरव्यू देने के नाम पर सहज नहीं हो पा रही थी। आलोक समझ गया और पैसों के बावजूद भी उसने कुछ लोगों से घूस लेकर सरोज का इंटरव्यू क्लियर करवाने के लिए कर्ज भी लिया, सिर्फ इसलिए कि सरोज की मेहनत रंग ला सके, उसका सपना पूरा हो सके। और आखिरकार वह दिन आ गई ही गया
जिसका आलोक को बेसब्री से इंतजार था। धीरे धीरे सरोज का चयन एक सरकारी विभाग में हो गया। अब वह एक अफसर बन चुकी थी। पहले दिन जब सरोज यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिस गई तो आलोक की आंखों में आंसू थे। खुशी के आंसुओं को पोंछते हुए उसने सरोज से कहा, सरोज तुमने कर दिखाया, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। सरोज आज मैं बहुत खुश हूँ। अब लोग मुझे तुम्हारे नाम से जानेंगे। आलोक की बातें सुन सरोज मुस्कुराकर रह गई। धीरे धीरे जैसे दिन भी निकलता गया, सरोज का स्वभाव भी बदलने लगा। अब उसकी सरकारी नौकरी का घमंड धीरे धीरे रिश्तों पर भारी पड़ने लगा। सरोज को अब अपने अफसर होने का नशा इतना चढ़ गया था कि वह जब आलोक को नज़रअंदाज करने लगी, उससे चिढ़ने लगी थी। अब आलोक की बातें उसे बुरी लगने लगी थी। आलोक के साथ बैठना, बातें करना, सब कुछ उसे खराब लग रहा था। यहाँ तक कि कई बार उसने आलोक से कहा, आलोक तुम पूरे दिन करते ही क्या हो? दिन भर निठल्ले की तरह इधर उधर घूमते रहते हो। 2-4 बच्चों को पढ़ाने से जिंदगी नहीं कटती, ना ही ढंग की नौकरी है, ना ही कोई स्टेटस है। लोग क्या सोचते होंगे कि एक अफसर बीवी का पति बेरोजगारों की तरह ट्यूशन पढ़ाता है। सरोज की बातें सुन आलोक हैरान हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दिया हो। सरोज की बात से आलोक को बहुत तकलीफ हुई, फिर भी वह चुपचाप रहा, कुछ भी नहीं बोला। यह सोचकर कि हो सकता है सरोज को बुरा लग रहा है, लेकिन वक्त के साथ सब बदल जाएगा। इधर आलोक भी अपनी नौकरी के लिए एग्जाम देता रहा, पास भी हो जाता, पर हर बार किसी न किसी कारण से उसकी नौकरी रह जाती। शायद उसकी हिम्मत ही उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन आलोक की यह मेहनत, यह संघर्ष सरोज को नहीं दिखता। अब सरोज आए दिन आलोक से कटने लगी और आखिरकार वह मनहूस दिन भी आ गया जिस जिस दिन सरोज ने साफ साफ आलोक से बोल दिया कि आलोक, इस रिश्ते में दम घुटता है मेरा। मैं तलाक चाहती हूँ। मैं अफसर हूँ और तुम एक बेरोजगार आदमी। अब तुम्हारा साथ मेरे लिए एक बोझ बन गया है। जब कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाती। बहुत शर्म आती है मुझे सबके सामने यह कहते हुए कि मेरा पति बेरोजगार है। सरोज की बात सुन आलोक को लगा जैसे किसी ने उसे जलते हुए चिता में धकेल दिया हो। थोड़ी देर बाद आलोक ने कहा, सरोज, जिस सपने के लिए मैंने खुद को मिटा दिया, आज तुम्हारा वही सपना मुझे ठुकरा रहा है। आलोक, वह सपना मेरा था, मेहनत मेरी थी। तुमने जो किया वह एक पति का फर्ज था, कोई एहसान नहीं किया तुमने मेरे ऊपर। सरोज की बदतमीजी भरी बातें सुना आलोक टूट चुका था, दिल से और आत्मा से भी, लेकिन दिमाग अब इसका साफ था। उसने सरोज से कहा, सरोज, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, मेरे साथ रहने में तुम्हें शर्म आती है तो ठीक है, आज से तुम बल्कि अभी से आज़ाद हो जाओ। बस फिर क्या था, सरोज आलोक से तलाक लेकर अलग हो गई और खुद को समझ में एक सशक्त महिला के रूप में दिखने लगी। सरोज इस कदर पद और पैसों के घमंड में भर चुकी थी कि उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए वह त्याग, वह संघर्ष जो आलोक ने उसके लिए किया था, सब भूल बैठी। अब सरोज खुद को सरोज समझने लगी थी। अपने ऑफिस में जूनियर स्टाफ से बदतमीजी से बातें करती, खुद को पति को छोड़ने का साहसिक निर्णय बताते हुए औरतों में मिसाल बांटी और इंटरव्यू में अपने संघर्ष की झूठी कहानी करती। पर सरोज का यह घमंड अब आलोक को भी खलने लगा था, क्योंकि सरोज सबके सामने खुद को महान और आलोक को गिरा हुआ पत्नी के पैसों पर पलने वाला बताती, जो कहीं ना कहीं आलोक के लिए आसान था। सरोज को हरकतों से परेशान आखिरकार
ना चाहते हुए भी आलोक ने फैसला किया कि अब मैं चुप नहीं रहूँगा। बहुत सह ली मैंने अपनी बदनामी, बहुत दिखा दी इंसानियत। अब धीरे धीरे आलोक ने खुद को पूरी तरह बदलना शुरू किया। वह सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। उसकी मेहनत, अनुभव और दृष्टिकोण ने उसे सफलता दिलाई और आखिरकार 1 साल बाद उसका चयन एक प्रतिष्ठित सरकारी सेवा में हुआ। मीडिया में उसके संघर्ष की कहानी वायरल हो गई। वह आदमी जिसने अपनी पत्नी को अफसर बनाया और खुद बना एक मिसाल। एक दिन सरोज का ट्रांसफ़र भी इसी शहर में हो गया जहां आलोक पोस्टेड था। अब आलोक उससे ऊंचे पद पर था। शहर में उसकी इज्जत भी पहचान थी। संजोग से दोनों एक ही साथ इस ऑफिस में काम करने लगे। एक दिन जैसे ही सरोज का आलोक से हुआ, वह शक पका गई। आलोक ने उससे केवल इतना ही कहा, पहचानती हो मुझे? मैं वही आलोक हूँ जो कभी तुम्हारा बोझ था। आलोक के प्रति सरोज की नफरत इस कदर बढ़ गई कि उसे यह बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि आलोक उससे ऊंचे पद पर बैठे और यहाँ तक इस ऑफिस में आलोक के चलते खुद को एक सशक्त, मजबूत और महान महिला भी बताती फिर रही। कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। वही हाल था सरोज का। अब वह ऑफिस में सबसे यह कहने लगे कि आलोक घुस देकर यहाँ तक आया है। जैसे यह खबर आलोक के पास पहुंची, उसने तुरंत उन सभी कागजों को इकट्ठा किया जिसके चलते सरोज यहाँ तक आई थी। सरोज की कोचिंग का फीस और रसीद उसके लिए ली गई। घुस की रसीद, पक्की नगद ट्रांजैक्शन की रसीद, घुस ली गई दलाल की ऑडियो रिकॉर्डिंग, सभी डायरी में जिसने उसने एक और अवैध हिसाब किताब किया था। आलोक ने यह पूरा मामला आरटीआई को शिकायत प्रणाली के जरिए विभाग को सौंप दिया। कुछ ही हफ्तों में जांच भी शुरू हो गई और एक दिन जब सरोज ऑफिस में बैठी थी तब विजिलेंस की टीम उसके सामने पूछी, उसके कारण बताओ। नोटिस भी मिला कि उसका सिलेक्शन इस पद के लिए गलत तरीके से हुआ है, घूस देकर हुआ है। यह सब जांच में साबित हुआ, जिससे अब सरोज पर कार्यवाही भी शुरू हो गई और अगले ही दिन उसका निलंबन आदेश उसके हाथ में था। पूरा ऑफिस को जो कभी उसके घमंड के आगे झुकता था, अब खामोशी से उसे देखे जा रहा था। इतना सब होने के बाद अब सरोज की हालत खराब थी। उसका घमंड चकनाचूर हो गया था। जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकलने की हुई कि तभी आलोक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आलोक को देख सरोज की आंखों में आंसू छलक पड़े। रोते हुए बोली, आलोक मुझे माफ़ कर दो, मैं नीचे गिर गई थी। तुमने मुझे ऊपर उठाया था और मैंने तुम्हें छोड़ दिया। सरोज की बात सुना आलोक ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने मुझे नहीं छोड़ा था सरोज, तुमने अपने उस अस्तित्व को छोड़ा था जो किसी के त्याग से बना था। और जिस घमंड में तुमने मेरा घर तोड़ा, उस घमंड को तोड़ना जरूरी था। कहते हुए आलोक की आंखें नम थी पर आवाज में दम था। मेरी लड़ाई तुमसे नहीं थी, तुम्हारे घमंड से थी। अब जब वह टूट गया, तुम जान गई हो कि बिना नींव के महल नहीं टिकते, तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम आज़ाद हो। कहते हुए आलोक चला गया। अब सरोज अकेली थी। नौकरी गई, रिश्ते टूटे, अब कोई भी उसका सहारा नहीं था। अब वह हर रोज आलोक के इंटरव्यू को देखते, अखबार में उसकी फोटो को निहारती और मन ही मन खुद को कोसती रहती। पर आलोक ने उसे कभी भी नफरत नहीं की, लेकिन दूरी जरूर बना ली। सरोज अब सरोज मिसाल नहीं, एक चेतावनी बन चुकी थी और आलोक ने अपनी उस चोट से एक नई प्रेरणा ले अब वह एक फ्री की कोचिंग संस्थान चला रहा था। सपनों का साल, जहां यह गरीब बच्चों को पढ़ाता और एक बात दोहराता, किसी की सफलता में अगर त्याग शामिल हो तो उसे भुलाना नहीं, वरना वह त्याग ही एक दिन सब कुछ छीन लेता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।